परजाई जी, मैं तो इंसान को ना एक ही नजर में पहचान लेती हूँ। और मैंने तो आपको रोक के में ही बोल दिया था ना कि मुझे तो आपकी छोटी बहू ना बहुत ही पसंद है। चल बार बार तारीफ ना कर, नहीं तो मेरी ही नजर लग जाएगी मेरी बहुओं को। जस्सी, एक बात तो माननी पड़ेगी, निम्मी की सूरत ही नहीं सीरत भी बहुत अच्छी है। हमारा नरेंद्र यहाँ रहे या शाहजहाँ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन निम्मी ने जो उसके लिए किया या सोचा उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। और जस्सी, तू तो निम्मी का एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अरे जस्सी तो क्या, हम में से कोई भी उसका एहसान नहीं भूलेगा। सही कह रहे हो परजाई। वो किथे चली है गोबीदा फूल बन के। ओ हेलो जी, आपको पता है आप तो बड़ी अच्छी कस्टमर बन गई हमारी। वैसे मुझे पता था आप जरूर आएंगी। अच्छा, लेकिन आप कैसे जानते थे कि मैं आऊंगी? ओ जी, कॉमन सेंस है ना जी। वैसे अगर आप मेरे पास नहीं आते तो मुझे तो आपके पास आना ही पड़ता ना। अरे रियली? लेकिन क्यों? देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में कोई गलत राय बनाएं। जी, मैं तो बड़ा ऑनेस्ट टाइप का बंदा हूँ। मैं चाहता हूँ आप यहाँ एक दो बार नहीं, बार बार आए, रोज आए। मैं जानती थी आप भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। ओ जी, बस सिंपल लिविंग एंड वेरी हाई थिंकिंग है जी मेरी। अच्छा बताइए, क्या दूं आपको मैं? नहीं नहीं जी, वो ना मैं ना आपको वैसे आपको एक बात बताऊं, आप ना बड़ी लकी कस्टमर बन गई है मेरे लिए। ओ जी, जब से आप आई है ना तब से कोई ना कोई कस्टमर आए जा रहा है, आए जा रहा है। सच्ची? सच बता रहा हूँ जी। अच्छा बताओ क्या दूं? मुझे आईलाइनर, हैंड लोशन, ब्लशर। जो आपको ठीक लगे जी। जी ये भी ठीक बात है, दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जी, आई लैशेस, वो आपकी आंखों को ना और ही निखार बढ़ा देंगे। सच्ची? हाँ जी। और ये देखिए शैम्पू, आपके सिल्की सिल्की बालों के लिए। ये देखिए हैंड लोशन, आप इन्हें अपने हाथों में लगाएंगी ना तो आपके हाथ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे। ये भी ले लीजिए आईलाइनर, और ये भी ले लीजिए। ओ जी, ये तो बिल्कुल नया है जी मेरे पास, ये भी ले लीजिए। ये सब पैक कर देता हूँ मैं, है ना? इनका बिल कितना हुआ जी? जी अभी बताता हूँ, ये देखो पकड़ो। आपका बिल हुआ जी जस्ट 2000 जी। 2000? अच्छा, ये लीजिए, 1 2 3 4, आपके 2000। ओ जी थैंक यू जी। थैंक यू जी। मैं जाऊँ जी? जी फिर से आना जी। जी। ओ जी सुनिए। हाँ जी। ओ जी, आपका ये जामुनी बिंदी का पैकेट तो यहीं रह गया, यही तो देने आने वाला था मैं आपके पास। है? आप ये देने के लिए आने वाले थे मेरे पास? ओ जी, मैंने आपको कहा ना, बड़ा ऑनेस्ट टाइप का बंदा हूँ जी मैं। क्यों जी, आपको क्या लगा? नहीं जी, कुछ नहीं। ओके जी, बाय बाय। ओके जी, थैंक यू। आज तो मजे आ गए, वरिंदर भैया तो खुशी हो जाएंगे। पूनम, अरे कहाँ हो? आ गए आप? क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी लग रही हो आज तो। हैं? अच्छी तो मैं हमेशा ही लगती हूँ, ये बात और है कि आप नोटिस कभी कभी करते हो। ले भाई, भाई आज तो तेरी तारीफ कर रहा है फिर भी ताने मार रही है तू। अच्छा कहीं गई थी क्या? हाँ, अपनी दीदी के साथ उनकी ननद के घर गई थी। क्यों? क्यों क्या? मैंने सोचा कि बात को आगे बढ़ाने से पहले प्रकाश को एक बार शादी वाले नजरिए से तो देख लूं। भाई मैंने तेरे से कहा था ना कि प्रकाश का नाम मेरे सामने मत लेना, और तेरे देखने से क्या फर्क पड़ जाएगा, और लड़का उम्र में छोटा हो जाएगा। आप भी ना, अरे वैसे भी लड़कों की उम्र नहीं देखी जाती। कितना अच्छा रिश्ता है, और हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमें घर बैठे बिठाए चन्नी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, वरना कहाँ ढूंढते हम चन्नी के लिए रिश्ता। मेरी दीदी कह रही थी अगर इस रिश्ते के लिए हमने जल्द हाँ ना बोली ना तो प्रकाश का रिश्ता कहीं और तय कर देंगे। भाई करने दे उनको, जहां रिश्ता करना है उनको बोल दे, जो उन्हें पसंद है वहां रिश्ता कर दे उसका। भाई हमें जल्दी नहीं है शादी की। पर मुझे है, और मैंने तो दीदी को कह भी दिया कि वो चन्नी को देखने के लिए घर पर आ जाए। मतलब? और मुझसे बिना पूछे तूने हाँ कर दी? क्यों? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? ओए हक उसका बनता है जो फर्ज को फर्ज समझता है, बोझ नहीं।
हाँ तो ठीक है, पर मुझे तो अपने सर से अपना बोझ उतारने का हक है कि नहीं? बस पूनम, भाई हर बात की एक हद होती है। खबरदार है तुझे जो आज के बाद तूने चन्नी को मेरे सामने बोझ कहा तो। अगर मुझसे बिना पूछे तूने कोई भी कदम उठाया ना, तो इतना याद रखना कि हमारी हंसती खेलती जिंदगी में हमेशा के लिए अशांति हो जाएगी। अच्छा ठीक है ना, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप तो जानते हो ना मेरा नेचर, जो मुंह में आया वही बोल देती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपकी परमिशन के बिना मैं कोई फैसला ले लूं? देखो जी, इस बार के लिए गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ना दीदी को मना कर देती हूँ, वो नहीं आएगी घर पे। लेकिन आप तो जा सकते हो ना प्रकाश से मिलने उसके ऑफिस, बस एक बार मिल लीजिए ना। वो तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती यार? और जिस रास्ते जाना ही नहीं है उसका पता पूछने का मतलब क्या है? जब मैं फैसला कर चुका हूं कि मुझे चन्नी के लिए वो रिश्ता पसंद नहीं है, तो क्यों मिलूं मैं उससे जाके? पर मैं दीदी से फिर भाई मना कर दे, और तुझसे मना नहीं होता ना तो मैं अभी फोन करके मना कर देता हूं। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि ये रिश्ता मेरे दीदी के यहाँ से आया था, इसलिए आपको पसंद नहीं है? अगर यही रिश्ता आपकी कजन जस्सी ने भेजा होता ना, तो आप आंखें बंद करके इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते। भाई बात ना तेरी बहन की है ना जस्सी की है, भाई बात चन्नी की जिंदगी की है, और चन्नी के लिए वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ हाँ, प्रकाश पसंद नहीं है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चन्नी के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। और ना लगे लाइन, और चन्नी की शादी हो या ना हो, लेकिन मैं तेरी ये फजूल की बातें नहीं सुनूंगा आके। सुननी पड़ेगी, कान खोल के सुननी पड़ेगी आपको। आपको जो करना है आप करो, लेकिन इस रिश्ते के लिए मैं कभी ना नहीं बोलूंगी। और तू भी चाहे जो मर्जी कर ले, मैं भी इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करूंगा, कभी नहीं, समझी तू? शदाई हो गया। वो सारा टाइम कहते रहते हो ना तेरा कुछ नहीं होना, तेरा कुछ नहीं होना। आज मैंने प्रूव कर दिया है कि पप्पू कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब मैं भी तो सुनूं, मेरा पुत्र क्या तीर मार के आया है। सुनो नहीं, देखो अरे वाह, पूरे 3,900 रुपए की सेल की है मैंने, और वो भी एक कस्टमर को। अरे वाह, देखा परजाई जी, मेरी डांट से मेरा पुत्र कितना काबिल हो गया है। चाची जी, ये आपके पुत्र की पहली कमाई वमाई नहीं है, ये मेरे पैसे हैं। ओए मम्मी जी, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसने जो मांगा था ना मैंने वही बेचा था इसे। हैं? वही बेचा था? अरे ये देखो, ये देखो, आई लैशेस, इसका क्या करेगी ये लोशन, ये क्रीमें, इसका करेगी क्या? ये चीजें तो यूज ही नहीं करती, जबरदस्ती बेची है इसने। ताई जी, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है इसके साथ, इसने जो लिया है ना है करके अपनी मर्जी से लिया है। जरा देखो तो परजाई जी। ओ छड़ जीती। ओ क्या छड्डो परजाई जी, वो मेरे सामने मेरे पुत्र को बेईमान कह रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हूँ, इसने ना मेरी बहन को लूटा है। नहीं नहीं दीदी। कविता, जब लवली कह रही है कि उसने ओ बीजी, 30 रुपए का ना बिंदी का पैकेट लेने गई थी, 3,900 रुपए का ही सामान पकड़ा दिया इसको। सविता, तुझे लड़ाई छड़, तो बैठे थे, मैं ना तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। रहने दो बीजी, ये पप्पू की तरह ना आप भी चिकनी चुपड़ी बातें ना करो। ओए ओ लवली जी, मैंने कब की आपसे कोई चिकनी चुपड़ी बातें? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दीदी, पप्पू जी ने कोई मेरे साथ चिकनी चुपड़ी बातें नहीं की। ओ जी, सुन लिया अपनी जी को। ओ पप्पू बस कर, और मेरे सामने तेरे पे इल्जाम लगाया है तो आज तेरी माँ भी वकील बनेगी। सच सच बोल लवली, और मेरे पप्पू ने तुझे झूठे जाल में फंसाया? बोल ना जी की बच्ची। नहीं कोई डराया? नहीं जी। और कोई धमकाया? नहीं जी। तो लो सुन लो जी, और मेरे पुत्र ने ना कोई से डराया धमकाया नहीं है, और जो चीज ली है उसने अपनी मर्जी से ली है। और मेरे पुत्र की कमाई तो मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन घर से बाहर नहीं। अच्छा, ये पैसे तो ना मैं देने वाली हूँ नहीं, ये आप अपना सामान पकड़ो। अजी पकड़ो जी, पैसे हमारे वापस, हिसाब बराबर। हाँ जी, नमस्ते। चलो। ओए आप है ना खरीदो माल वापस नहीं कर सकते। अरे हम कर सकते हैं। ओए हम पुलिस को जानते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, FIR करा देंगे आपकी। अच्छा, जो चाहे वो करा लेना। ओए ये देखो, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जा सकता। 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 ओह, तो ठीक है, अब ठीक है, चल लवली। ओ सविता भाभी, ओ लवली जी,
ओए 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 मेरे पैसे, मेरा सामान, ओए दे दो। ओए ओए मेरा सामान भी गए, मेरे पैसे भी गए। ओए यार अब क्या करूं, अब तो पक्का जूते पड़ेंगे वरिंदर भैया से। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो खा क्यों नहीं रहे हो? खा तो रहा हूँ। मैं खिलाऊं? नो इट्स ओके, मैं खा रहा हूँ। वैसे आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या? तुम यही सोच रहे हो ना कि आज जो हुआ, आई मीन जिसे मैंने मामा जी से जो नरेंद्र भैया के लिए बात की, उसके लिए थैंक यू कैसे बोलोगे? Am I right? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था। पर मुझसे ज्यादा ये थैंक्स तो मम्मा डिजर्व करती है, और मम्मा को थैंक्स बोलने के लिए तुम्हें घर आना पड़ेगा। क्यों? मुझे ड्रॉप नहीं करोगे? ठीक है, मैं फोन करके गाड़ी मंगा लेती हूँ। ताई जी, वरिंदर भैया कब तक आएंगे? कितनी बार पूछेगा तू? क्या करूं, कोई फोन भी तो नहीं करने दे रहा। अरे भाई क्यों करना है फोन तुझे? निम्मी के साथ गया है, रहने देना। वो आप सब समझ नहीं रहे हो, और मेरा फोन करना बहुत जरूरी है। उसे आज भी आते आते देर हो जाएगी। तुझे तेरे नुकसान की जो भी कहानी सुनानी है ना, कल सुना देना। जस्सी सही तो कह रही है, उसको लुधियाना से आते थे देर तो हो ही जाएगी ना, और घूम फिर रहे होंगे दोनों। हाँ जीती, जब वो देर रात को बाइक पे आता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, एक डर सा लगा रहता है। लो ताई जी, अभी थोड़ी देर पहले मुझे समझा रहे थे, अब खुद टेंशन ले रहे हो। ये मन है ना, इसको लाख समझाओ पर समझता ही नहीं। एक माँ के दिल में ना सिर्फ दो ही बातें बसती है, एक डर कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, और एक दुआ कि रब्बा मेरे बच्चे को कभी कुछ ना हो। बीजी, आप चिंता ना करो। आपकी चिंता करने से थोड़ी ना वो जल्दी आ जाएगा। ले, आज मुझे सिखा रही है। परसों कौन बेचैन हो रहा था इंतजार करते करते? पर जाई जी, नरेंद्र आने वाला है ना, तो उसके आने की खुशखबरी में सब कुछ भूल बैठी है। हाँ जीती, नितुल जितनी चिंता मैं करती हूँ ना, उससे दुगनी चिंता ये कर रही होती। अब आप सबकी ये चिंता बस कुछ ही दिनों की है, उसके बाद तो दोनों ने यहीं रहना है ना। अरे आप सब तो इस बात का इंतजार करोगे वो कमरे से कब निकलेंगे। वरिंदर, निम्मी इतना कह रही है तो रुक जाओ आज की रात। अब रात को बाइक पे जाओगे तो बहुत टेंशन होगी मैडम को, और साथ साथ हमें भी परेशान करेगी। नहीं बस 1-1.5 घंटे का ही तो रास्ता है। लेकिन रात को रिस्क क्यों लेना बेटा? अब घर में सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे तो फोन कर दो ना। नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। हेलो जसी बेटा, मैं मिसेस साहनी लुधियाना से बोल रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रही थी, निम्मी और हम नहीं चाहते कि वरिंदर रात को बाइक पे कपूरथला आए, तो अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो यहीं रोक लो उसे। जी, आप बीजी से बात कीजिए ना, उन्हीं से पूछ लीजिए, ठीक है? बीजी, निम्मी की मम्मी का फोन है। क्या कहा जस्सी भाभी ने? अच्छा, बीजी से बात करा रही हैं। ला मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ जी, नमस्ते बहन जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ अब वही तो जी, हाँ इसी बात से हम टेंशन में थे। बिल्कुल ठीक है, हाँ नहीं मॉर्निंग में भेज देंगे हम। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ नमस्ते। ले, मान गई ना बीजी? हाँ मान गई, शी इज सो स्वीट। अब तुम लोग बातें करो, मैं तब तक गेस्ट रूम रेडी करवाती हूँ। हाँ जी। वरिंदर, नाइट ड्रेस। थैंक यू। एंड थैंक्स। थैंक्स क्यों?
यहाँ रुकने के लिए? पता है, जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे ना, तो तुम्हें यहाँ गेस्ट रूम में नहीं सोना पड़ेगा। तब तो हम एक ही रूम में सोएंगे ना, एज हस्बैंड एंड वाइफ। साउंड्स गुड ना? कॉफी पियोगे? इस टाइम? नो थैंक्स। मेरा मन कर रहा है, मुझे कंपनी देने के लिए तो पी सकते हो। और वो जो हमारा कुक है ना, क्या कैपेचिनो बनाता है, अभी बोल के आती हूँ उसको, ठीक है? हीर आँख दी जोगिया झूठ बोले वे कौन रुठड़े यार मनाम दाए ऐसा कोई ना मिलया बे मैं ढूंढ थकी हाय जेड़ा ज्ञान मोड़ लिया इश्क जी हाँ ठगबाज न कोई ओ जेड़ा मलिक लोंदा माड़ी ना सौंदा ना सोवण देंदा किथों मिल गया बाल रिहा वरिंदर, what happened? ऐसे all of a sudden कहाँ जा रहे हो? Any problem? कुछ नहीं, I have to go. अरे पर हुआ क्या? निमी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, बाय। वरिंदर सुनो तो। निज न लाके तोड़ना चाड़ी हो जिना लाके तो चाड़ी ऐ राम रहीम खुदा ऐ राम मेरे मुश्किल कुशा मेरे मुश्किल कुशा मेरे मुश्किल